हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर समांतर माध्य के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं इसके बारे में बताया था। अब हम आज एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें आपको समांतर माध्य तो दिया गया है, लेकिन आपको एक बारंबारता ज्ञात करनी है जिसे बारंबारता वाली लाइन में से हटा दिया गया है। आपके देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। यहाँ पे जो बच्चों को पॉकेट मनी दी जाती है, उस पॉकेट मनी के आधार पर एक बारंबारता सारणी बनाई गई है, ठीक है। लेकिन इस बारंबारता सारणी में आपको एक लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। ये जो एफ वाली जो लाइन है, इसमें आपको एक बारंबारता ज्ञात नहीं है, आपको ये बारंबारता ज्ञात करनी है। जबकि इस बारंबारता बंटन का जो माध्य है, ठीक है, जिसे हम एक्स बार कहते हैं, वो आपको पहले से ज्ञात है। अब इस लुप्त बारंबारता को हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो क्या इसके लिए अलग से कोई फार्मूला होगा क्या? नहीं, इसके लिए कोई अलग से फार्मूला नहीं है। हम उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे जिससे हम समांतर माध्य ज्ञात करते थे, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे हम। अब आपको मैंने बताया था, सबसे पहले जब भी समांतर माध्य की बात हो तो हम मध्यमान ज्ञात करते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करेंगे, ठीक है। मध्यमान किसका होता है? वर्गांतरालों का मध्यमान होता है, ठीक है, मतलब बीच का मान। ये किसकी लाइन होती है? एक्स की, ठीक है। इसको प्राप्तांक कहते हैं। अब यहाँ पे आपको जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है पहला, वो है 11 से लेकर 13 तक। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इनके मध्य की संख्या ज्ञात हो जाएगी। आप 11 प्लस 13 करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 24, और 24 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 12, ठीक है। ये इसके मध्य की संख्या आ गई। इसी प्रकार यहाँ पे 13 और 15 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28 का डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 का इसमें भाग देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 40, ठीक है। इसी प्रकार से 15 और 17 है, दोनों को ऐड करेंगे, कितना प्राप्त होगा भैया आपको? 32 में 2 का डिवाइड करेंगे, मतलब 2 का भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 16। इसी प्रकार नीचे है 17 और 19, ठीक है। इन दोनों को भी आप ऐड करेंगे तो 36 होगा। 36 का आप 2 का डिवाइड करोगे 36 के अंदर तो कितना प्राप्त होगा आपको? 18, ठीक है। मतलब इन दोनों के मध्य की संख्या आपको प्राप्त करनी है। और वो कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से, मतलब 2 का हमें भाग देना होता है। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको प्राप्त होगा 40 में 2 का डिवाइड करने पे कितना आएगा? 20, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो 44 में डिवाइड करेंगे 2 का तो आपको प्राप्त होगा 22। इसी प्रकार इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपके 48, और 48 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 24, ठीक है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ये तो हुआ आपका मध्यमान। फिर हम क्या काम करते हैं, जब आप मध्यमान वाली लाइन ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद हम f इंटू एक्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे f और x वाली लाइन को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, ठीक है। हम यही ज्ञात कर लेते हैं। इसी के आगे इसमें होगा f इंटू एक्स, ठीक है। f और x वाली लाइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे f वाली लाइन ये है और ये x की लाइन आपकी है, इन दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले 12 से, तो यह हो जाएगा 12 7 जा 84, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 है और 14 है, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 से तो 14 6 जा, ये भी क्या होगा? 84।
अब यहाँ पे है 9 और यहाँ पर है 16, इनको मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त होगा 144, 144, ठीक है। अब यहाँ पे 13 और यहाँ पर है 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको प्राप्त होगा 234, 234। अब यहाँ पे 20 है x वाली लाइन में, जबकि बारंबार तो केवल f दिया हुआ है, तो आप 20 का मल्टीप्लाई करेंगे f से तो यहाँ हो जाएगा 20f, 20f, ठीक है। अब यहाँ पे 22 है, इसका मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 110, 110। अब यहाँ पे 24, इसका मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो प्राप्त होगा 96, 96, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या करते हैं हम करते हैं f वाली लाइन का योग और fx वाली लाइन का योग, मतलब आपको ऐड करना होता है एक तो f का और एक fx का, ठीक है। देखिए हम नीचे योग कर लेते हैं, यहाँ पे यहीं कर लेते हैं नीचे, ठीक है। आपको केवल 2 लाइन ऐड करनी होती है, एक तो f वाली और एक fx वाली, ठीक है। यह कर देंगे योग, ठीक है, ऐड। आप 7 को, 6 को, 9 को, 13 को, 5 को, 4 को, इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 44, 44 और प्लस f, ठीक है। क्योंकि हम f को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो f के अलावा बाकी जो संख्याएं आपको दी गई है हम केवल उन्हीं को ऐड करेंगे। इसमें 7, 6, 9, 13, 5 और 4, इनको ऐड करेंगे तो 44 आएगा, जबकि f का मेजॉरिटी जैसे कैसे प्लस का साइन लगा के लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार f x वाली जो लाइन है, f इंटू एक्स वाली जो लाइन है, इसमें जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो 20f है ये आपका एक एलजेब्रिक टर्म है, मतलब बीजीय पद है, तो इसे हम ऐड में शामिल नहीं करेंगे। आप 84, इस 84 को 144, 234, 110 और 96 केवल इन्हीं को ऐड करेंगे। इन्हीं संख्याओं को ऐड करने पर आपको प्राप्त होगा 752 प्लस 20f, प्लस 20f। इस तरह से आपको योगफल प्राप्त होगा, ठीक है। अब आपने f का भी योग कर लिया और fx का भी योग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सिग्मा f। आपको f का योग कितना प्राप्त हुआ भाई? आपको f का योग प्राप्त हुआ 44 प्लस f, ठीक है। ये तो f का योग हो गया। अब fx, ठीक, सिग्मा fx, इसका योग कितना प्राप्त हुआ? 752 प्लस 20f, ठीक है। जबकि प्रश्न के अनुसार आपको जो माध्य है, समांतर माध्य जो आंसर है वो आपको पहले से दिया हुआ है, जबकि माध्य, ठीक है, आपको पहले से ज्ञात है, जिसे हम बोलते हैं x बार, ये आपको दिया हुआ है 18। कितना दिया हुआ? 18। कोई दिक्कत है? अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला काम में लेते हैं? तो हम फार्मूला काम में लेते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। हम इस फार्मूले को काम में लेते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। इसी फार्मूले को हम अभी काम में लेंगे। अब देखिए किस प्रकार से काम में लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको इधर साफ कर देते हैं हम, तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, साफ कर दे, ठीक है। देखिए अब आप देखिए इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे एज इट इज, ऐसे कि ऐसे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स बार, इसका अर्थ होता है समांतर माध्य, तो आपको माध्य पहले से ही ज्ञात लेंगे। यहाँ पे 18 इक्वल टू एफ एक्स का योग, f इंटू एक्स वाली जो लाइन है उसका योग हमने ज्ञात कर रखा। ये रहा कितना है? 752 प्लस 20f, ठीक है। अब
नीचे है सिग्मा एफ यानी एफ का योग। तो एफ का योग क्या है भाई 44 प्लस एफ। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम 18 के नीचे 1 मान लेंगे और यहाँ पे वज्र गुना मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब भी बीच में बराबर का साइन होता है तो हम कौन सा मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वज्र गुना। ठीक है, कैंची गुना भी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो आपको प्राप्त होगा 752 प्लस 20f इजिकल टू, अब 18 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 44 से, 18 और का मल्टीप्लाई 44 से और फिर f से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पर 792 प्लस 18f। ठीक है, इस तरह से आपको पद है f वाले जो पद है उनको लेफ्ट साइड में कर लेंगे और जो संख्या है उनको हम राइट साइड में कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपको सॉल्व करने पे 20f, 18f को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 18f इजिकल टू हो जाएगा 792 माइनस 752 ये आपके आ जाएगा राइट साइड में, जबकि 18f आ जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब यहाँ पर 20f में से 18f माइनस करेंगे तो आपके बचेगा यहाँ पे 2f और यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 40। तो प्राप्त होगा 40। अब आपको तो f की वैल्यू याद करनी है, जैसे 2 को बैठाना पड़ेगा तो हो जाएगा f इजकल टू 40/2। जब हम 2 का डिवाइड 40 में करेंगे तो आपको f की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 20। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमने लुप्त बारंबारता ज्ञात कर ली। इसी प्रकार आप, ठीक है, अगर आपके f के स्थान पर x, y या कोई भी कैरेक्टर आपको दिया हुआ हो बारंबारता के अंदर जो आपको ज्ञात नहीं हो, उसकी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।